आज वेलकम बैक माई चैनल एजुकेशनल आगे पॉइंट। तो ये बीपीएससी मेरा प्रैक्टिस जो टीचर भर्ती कक्षा 1 से 5 के लिए है, तो ये दूसरा सेट है। अगर आपने पहले सेट को नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी लोग इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए क्वेश्चंस को फटाफट स्टार्ट करें बिना समय बर्बाद किए हुए। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, विद्युत धारा, वेग, कार्य या उपयुक्त में से कोई नहीं? बहुत अच्छे, तो आंसर इज विद्युत धारा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश वर्ष का विक्षेपण संभव है किसमें? तो प्रकाश वर्ष का विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। किसके द्वारा होती है? तो प्रिज्म के द्वारा होती है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो -10 डिग्री पर आपका क्या है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाती है। लेंस की क्षमता मापी जाती है किसमें? बहुत अच्छे, तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप क्या है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो आंसर इज न्यूट्रॉन। कौन सा कण आवेश रहित है? तो न्यूट्रॉन क्या है? आवेश रहित है। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो प्रतिरोधकता का ओम मीटर मात्रक है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? बहुत अच्छे, तो इस्पात का गलनांक क्या होता है? सबसे उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो आंसर इज डी, CH4 सीएनजी का मुख्य घटक होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। क्या है? तो D2O। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपीन का बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? बहुत अच्छे, तो कैल्शियम क्या है? क्लोरोफिल का घटक नहीं है। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है कैसे? तो पौधों में जाइलम द्वारा विभिन्न भागों में पानी पहुंचता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? कांच में, मिट्टी में, केरोसिन में, सीमेंट में? तो केरोसिन में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? बहुत अच्छे, तो इंसुलिन जो हार्मोन होते हैं अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा रक्त के संचरण में मदद करता है? आंसर इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है? रक्त के संचरण में मदद करता है। अंगोरा ऊन किससे निकलता है? तो अंगोरा ऊन खरगोश से निकलता है। नेक्स्ट चलते हैं। सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? रूपसी हवाई अड्डा। तो भारत के असम राज्य में स्थित। राजस्थान में स्थित खेती खदान किससे संबंध प्रसिद्ध है? तो बहुत अच्छे, तांबा से प्रसिद्ध है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टैटिक्स दिवस आपका मनाया जाता है 29 जून को। ट्रैक 1.5 की कूटनीति क्या होती है? तो सरकारी एवं गैर सरकारी जो होती है ट्रैक 1.5 की कूटनीति होती है। गैर सरकारी और गैर सरकारी। किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर जैसा संबंध है? तो जापान का है। क्या है? तो जापान का है। भारत में नेपाल सीमा पर समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया?
तो 2020 में अभी हाल स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यू जर्सी में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? बहुत अच्छे। तो बिहार में भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है। वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? तो एप्पल कंपनी ने वन मोर थिंग जो कार्यक्रम आयोजित किया था। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? तो सोनू सूद हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की नर्मदा घाटी से हुआ है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप नीचे इसे कमेंट में लिखेंगे। इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन था? तो आप इसका नीचे कमेंट में लिखोगे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। कौन थे? तो बिरसा मुंडा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? एस राधाकृष्णन। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले एस राधा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। कौन से थे? तो बिहार से थे। उत्तरी अमेरिका का नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच में स्थित है। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को रूस का वेनिस, उत्तर का वेनिस कहा जाता है। यूरोप में पिरनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? पिरनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? बताइए। तो पिरनी पर्वत जो है श्रृंखला होती है स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। भारत में चंदा मामा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? बहुत सही। तो लाहौल में बहती है। चंबल नदी पर राणा प्रपात जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इज राजस्थान। किस में है? तो राजस्थान में है। भरमौर जनजातीय किस प्रांत में स्थित है? बहुत अच्छे। तो हिमाचल प्रदेश में भरमौर जनजातीय स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छे। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान में है। भारत का कौन सा राज्य तांबे में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान में है। कश्मीर के पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो पहलगाम लिद्दड़ नदी के किनारे बसा है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है?
तो दंडकारण्य जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? बहुत अच्छे। तो आंसर इज रोहतास। क्या है? तो आंसर इज रोहतास। बिहार में सबसे अधिक जो सिंचित क्षेत्र होते हैं वो रोहतास में है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 48 का। बहुत अच्छे। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो आपको 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। क्या हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो आंसर इस सदन के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं जो भारत के निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को प्रविष्ट हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बहुत अच्छे। तो टोटल 33 मुस्लिमों ने भाग लिया था। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ? तो ये है अपने बिहार में। कहाँ पे? तो बिहार में। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए बिहार में किया गया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब आरंभ किया? तो नियमित रूप से उन्होंने 1924 में आरंभ किया था। किसने कहा था जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? किसने कहा था? तो ये उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा आंसर्स होंगे। ये मैथ से क्वेश्चंस है। मैथ से क्वेश्चंस आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें। आंसर शीट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो आंसर इस मुकदमा एवं कार्यवाही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मुकदमा एवं कार्यवाही से संबंधित है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक न्यायिक प्रणाली आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? उद्योगपति। उद्योगपति अगर वो रहते हैं तो वो इस श्रेणी के सदस्य विधान परिषद में कभी नहीं चुने जाते हैं, बिजनेस से अगर आप रिलेटेड है तो। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो आंसर इज डी, अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं से। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। क्या हुआ था? तो क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। सन ईस्वी 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट चलते हैं, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे इनमें से?
तो राम मनोहर लोहिया चंपारण सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से हजारीबाग जेल से कौन फरार हो गए थे? तो बहुत अच्छे, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, यानी कि भागने में सफल हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया, उस वक्त समय अध्यक्ष इसके कौन थे? तो उस वक्त इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उस वक्त उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। कौन सा था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए थे। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ईस्वी 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एओ होम्यू थे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक एओ होम्यू थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? सबसे पहले आपको गोलमेज सम्मेलन तीनों पता होना चाहिए। 1930, 31 और 32 तीनों हुए थे। तो महात्मा गांधी तीनों गोलमेज सम्मेलन में थे। 1876 ईस्वी में, यानी कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किया था। इंडियन एसोसिएशन के समय चटगांव शस्त्रागार ढाबे में से कौन संबंधित है? बहुत अच्छे। तो सूर्य सेन संबंधित, चटगांव शस्त्रागार ढाबे में से सूर्य सेन संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी। किसका उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ये मैथ से क्वेश्चन है, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो ब्यूटेन है। कौन है? तो ब्यूटेन है। नेक्स्ट चलते हैं, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पराशरण। क्या कहा जाता है? तो पराशरण। कीट भक्षी पौधे मिट्टी के किस कमी से उगते हैं? तो कीट भक्षी पौधे मिट्टी के नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है किसमें? तो मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। सार्वभौमिक रक्त, यानी कि सब जो यूनिवर्सल जो होता है रक्त समूह, वो कौन सा होता है? तो ए और बी यूनिवर्सल होता है। निमोनिया एक संक्रमण है, बताइए कैसे, हाउ? तो निमोनिया एक फेफड़ों का संक्रमण है। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किसने समझाया जा सकता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है?
तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर हाइड्रोजन बम आधारित है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? तो उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप पर उबलने लगता है, इसलिए। निम्नलिखित में से सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? सीमेंट का मुख्य घटक, तो सीमेंट का मुख्य घटक है, आप सभी जानते हैं, चूना और पत्थर है। एक तत्व में समस्थानिक में अलग अलग कौन कौन से है, किसकी संख्या अलग अलग है? तो आंसर सिर्फ द्रव्यमानों की संख्या अलग अलग है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। कौन सा है? तो बॉक्साइट। निम्न में किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक है। बिहार विधानसभा की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में पहली बैठक बुलाई गई थी। किस समाज में सेवा का विवाह का प्रचलन है? सेवा विवाह, बहुत अच्छे। तो सिख समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है अभी तक। निम्न में से कौन सी जनजाति नहीं है? भील, खासी, चौपाल, संथाल। चौपाल। कौन सा है? तो चौपाल। बाल लिंगा अनुपात क्या होता है? तो बाल लिंगा अनुपात 0 से 6 वर्ष में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में बाल लिंगा अनुपात काउंट किया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सो आंसर से सी, असम में है। भारत के किस राज्य में चांदी सर्वाधिक होती है? तो चांदी सर्वाधिक होती है राजस्थान में। इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो प्रवासियों से इसका संबंध है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है कौन सा? तो मीथेन है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आप खुद से करोगे। चलिए, कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन हो सकता है बशर्ते उसका मूल्य उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वो कृषकों द्वारा गठित हो या अन्य समूह द्वारा। यह कथन किसका था? तो आर.बी. पांडे का यह कथन था। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो राजनीतिक शब्दावली में जो शून्यकाल का अर्थ होता है, प्रश्नकाल के बाद जो तत्काल समय होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में। बाकी अब मैथ्स है, आप खुद से करोगे। तो आई होप सो कि आपको ये सेट समझ में आया हो, पसंद आया हो। तो ये हमारा सेट नंबर 2 था और इसका नीचे आंसर्स भी आपको मिल जाएगा। तो सेट नंबर 2 आपको कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैथ्स का क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो बिल्कुल आप मुझसे साझा करेंगे, देन हम मैथ्स के भी क्वेश्चंस करा दिया करेंगे। तो ये 25 में आपके कितने, आपके 120 में कितने मार्क्स आते हैं, अपने कमेंट में अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करें हमसे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी क्या है। ये पूरे SCERT और NCERT पर बेस्ट बुक है, मुझे तो अच्छा लगा। खैर यूनिक का इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा भी प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लाएंगे। तो पहले इस प्रैक्टिस सेट को आपका प्यार और भरोसा, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप सो कि आपको आज का सेशन बहुत ही पसंद आया हो। धन्यवाद।